सम्मन कितने दिनों में इशू होगा, कितने दिनों में इशू होगा, केस फाइल होनी चाहिए ना, ठीक है। सम्मन अगर सर्व होता है तो उसको कितना टाइम दिया जाएगा टू अपीयर, कितना समय दिया जाएगा सम्मन के अंदर कि भैया इतनी तारीख को आ जाना, मैक्सिमम 90 डेज, और पहले उसको कितना समय दिया जाएगा, 30 डेज, ठीक है। अब आ जाइए, ठीक है, सम्मन के क्या प्रकार होते हैं, सेटलमेंट ऑफ इशू एंड, ठीक है। सम्मन का काइंड किस रूल में बताया गया है, रूल 5, रूल 5। कौन सा रूल है जो ये बताता है कि कोर्ट डिफेंडेंट को पर्सनली बुला सकती है, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जब डिफेंडेंट को पर्सनली नहीं बुलाया जा सकता, क्या सिचुएशन है, वो तो सम्मन इश्यू नहीं होगा। दो चीजें हैं ध्यान देना, एक सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि कब सम्मन इश्यू नहीं होगा, एक सवाल पूछा जाता है कब डिफेंडेंट को पर्सनली नहीं बुलाया जा सकता, अलग अलग सवाल है। इश्यू का तो मतलब है कि उसको बुलाया नहीं जाएगा, बात ही खत्म, डिफेंडेंट को बुलाया ही नहीं जा सकता। पर्सनली का मतलब है कि भैया इश्यू तो होगा पर उसको पर्सनली कोर्ट नहीं बुलाएगी, बस कहानी इतनी सी है। सम्मन इश्यू होगा उसको कहा जाएगा पर उसको ये कह दिया जाएगा कि तुम खुद बताओ, तुम बस अपना वकील भेजो। ये दो टॉपिक है। इश्यू कब नहीं होगा उसका अलग है, रूल 1 में ये बात बताई गई है ऑर्डर 5 के कि भैया अगर डिफेंडेंट कोर्ट में मौजूद था एट टाइम ऑफ प्लेंट, जिस समय प्लेंट फाइल हुई, एंड उसने एडमिट की है प्लेंट की बातें, जो प्लेंट में बातें की है उसको वो मानता है, तब कब पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा, वो है रूल 4, जिसमें रूल 4 भी है और सेक्शन भी है। पहले रूल 4 की बात कर लेते हैं। अगर वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, और कितनी दूर है उसका घर, 50 मील, और दूसरा रूल क्या है, 200 मील। 200 मील वाला रूल कब लगेगा, हाँ, अगर उसके घर से कोर्ट की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, अदरवाइज 50 मील। अगर वो बंदा कोर्ट के एरिया से बाहर है और उसका घर कोर्ट से 50 मील दूर है, और 200 मील कब हो जाएगा, अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है तब 200, ठीक है। इसके अलावा भी दो और क्या होते हैं जिसको पर्सनली नहीं बुलाया जा सकता, हाँ, सेक्शन 132 सीपीसी, 133 सीपीसी, ये 4 पॉइंट बनते हैं। चलिए, कौन सा रूल है जो सर्विस ऑफ समन की बात करता है कि सर्विस समन सर्व कैसे होगा, हाँ जी, ठीक है, रूल 21 की आज पढ़ेंगे अपनी बात सही है, गलत नहीं है। दस्ती समन किस रूल में है, दस्ती समन, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस किसमें है, याद रखना, या तो वो ये लैंग्वेज पूछ से बोल सकता है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समन, या अगर कभी वो ये भी बोल देना सब्स्टिट्यूटेड समन, तब भी एक ही बात है, इसमें है रूल 20, रूल 20 सही है। अगर कभी भी रूल नंबर पूछा जाए तो आप रूल 20 बोलोगे। अब मैंने पढ़ा इसमें रूल 17 20 दोनों है, पर वो अपने अगर 6 नंबर में है तब अपने को लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। कौन सा रूल बताता है कि भैया जो समन है वो फैमिली मेंबर पर सर्व हो सकता है, हाँ जी, कौन सा रूल है, ठीक है। फैमिली मेंबर कौन होने चाहिए, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है क्या, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो। बच्चे को सर्व कर सकते हैं क्या, तो क्या होना चाहिए, एडल्ट बोल दो या फीमेल बोल दो, ठीक है। वो नहीं, वो नहीं, रूल 15 में नहीं लिखा होगा, बात तो आपकी सही है वैसे अपनी जगह, रूल 15 में नहीं लिखा हुआ तो अपने को लिखना नहीं है ना। नहीं नहीं सर, मेजर इज लाइक उमर, हाँ मेजर है उमर, नहीं मतलब वैसे बात है, मेजर अलग कंसेप्ट है तो बात उनकी सही है, पर रूल 15 में नहीं है तो अपने नहीं बोलेंगे इस बारे में भी। उसके अलावा